हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे आपके हिंदी विषय में अर्धवार्षिक परीक्षा में कितना कोर्स आने वाला है, कौन कौन से पार्ट आएंगे क्षितिज और कृतिका में से। आपके हिंदी की दो पुस्तकें क्षितिज और कृतिका, इन दोनों में से कितने पार्ट आएंगे। तो इनका जो कोर्स आने वाला है वो नवंबर तक का कोर्स आएगा, क्योंकि आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वह नवंबर के आखिरी सप्ताह में होने वाली है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में होगी, तो नवंबर तक का जो भी कोर्स है आपका होना था वह एग्जाम में आएगा। तो इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है और इतने ही पार्ट आपके एग्जाम में आएंगे। तो शुरू करते हैं। हिंदी में कृतिका में आएगा माता का आंचल, शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा हुआ। व्याकरण में है पद्य साहित्य का इतिहास, संधि। इसके बाद है क्षितिज में काव्य खंड में है पद, जो कि सूरदास के द्वारा लिखा हुआ है। गद्य खंड में नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा हुआ। और व्याकरण में है काव्य की परिभाषा, प्रकार, समास, रस, कवि परिचय, पत्र लेखन। तो ये सारा कोर्स जुलाई का था आपका। जुलाई में आपको इतना सारा कुछ करना था और ये सारा अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा। इसके बाद है क्षितिज में काव्य खंड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ, जो कि आपके पाठ 2 है क्षितिज का। इसके बाद है कृतिका में जार्ज पंचम की नाक कमलेश्वर के द्वारा लिखा हुआ। व्याकरण में है अपठित गद्यांश, लोकोक्ति, मुहावरे, गद्य की विधाएं। इसके बाद है क्षितिज में जो दे रखा कवित्त देव के द्वारा लिखा हुआ, तो यह आपके कोर्स से हटा दिया गया इस वर्ष के लिए। देव के द्वारा लिखा हुआ कवित्त और सवैया जो है यह आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद गद्य खंड में है बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा हुआ। इसके बाद क्षितिज में काव्य खंड में आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ। कृतिका में जो पाठ दे रखा साना साना हाथ जोड़ी, यह इस वर्ष के लिए आपके जो कोर्स से हटा दिया गया, तो आपको यह पाठ नहीं करना है। कृतिका का पाठ 3 आपको नहीं करना है। इसके बाद ये व्याकरण में निबंध और रूपरेखा। छंद में जो दे रखे हैं, छंद में दे रखा गीतिका, हरिगीतिका, रोला और उल्लाला। तो ये जो 4 छंद आपको करने हैं। इसके बाद आगे जो दे रखा है, ठीक है, इसके बाद जो दे रखा है क्षितिज में काव्य खंड में उत्साह अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा हुआ। इसके बाद गद्य खंड में जो दे रखा है लखनवी अंदाज, तो यह इस वर्ष के लिए आपके कोर्स से हटा दिया गया है। आपको लखनवी अंदाज जो आपके पाठ 12 है यह आपको नहीं करना है। इसके बाद है व्याकरण में संवाद लेखन, पठित गद्यांश, पद्यांश, कवि लेखक परिचय आपको करना है। इसके बाद है गद्य खंड में यह दंतुरित मुस्कान और काव्य खंड में फसल नागार्जुन के द्वारा लिखा हुआ। तो आपको जो है यह दंतुरित मुस्कान जो है आपके काव्य खंड का है, यह दंतुरित मुस्कान पाठ 6 यह आपके कोर्स में इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है, तो यह आपको नहीं करना है। पाठ 6 काव्य खंड का पाठ 6 है, यह नागार्जुन के द्वारा लिखा हुआ यह दंतुरित मुस्कान और फसल, यह आपके कोर्स में इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। इसके बाद है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, गद्य खंड का है पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और पाठ है 13। पाठ 13 आपको करना है, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा। इसके बाद है मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा हुआ एक कहानी, यह भी पाठ 14 है। पाठ 13 और 14 गद्य खंड का। इसके बाद व्याकरण में है अलंकार, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति। तो आपके अलंकार है, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति, 3 अलंकार है यहाँ पर। और छंद भी हमने देख ली है, गीतिका, हरिगीतिका, रोला और उल्लाला छंद आपको करना है। इसके बाद क्षितिज में काव्य खंड में है छाया मत छूना, गिरजा कुमार माथुर के द्वारा लिखा हुआ आपको करना है। इसके बाद गद्य खंड में स्त्री शिक्षा के विरोधी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ जो निबंध है ये पाठ 15 है। इसके बाद कृतिका में जो है यही ठैया, आपको कृतिका का यह पाठ नहीं करना है, ठीक है। कृतिका का पाठ 4 है, ये आपके कोर्स से हटा दिया गया है, तो ये आपको नहीं करना है। तो आपको यहाँ तक करना है, कवि परिचय और लेखक परिचय आएंगे ही सही। हमने समझ लिया है कृतिका में, ठीक है। कृतिका में आपको करना है पाठ 1 और 2 पाठ कृतिका से तैयार करने हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। इसके बाद क्षितिज में हम देख लेते हैं। क्षितिज में काव्य खंड शुरू होता है, शुरुआत में काव्य खंड है पाठ 1 से, तो आपको क्षितिज का करना है पाठ 1 काव्य खंड का सूरदास, पाठ 2 करना है। इसके बाद पाठ 4 करना है
पाठ 5 करना है और पाठ 7 करना है। ठीक है, तो इतने पाठ, ये जो 5 पाठ है 1, 2, 4, 5 और 7, ये पाठ आपको काव्य खंड में से क्षितिज के पाठ करने हैं। ठीक है, इस काव्य खंड के पाठ है। इसके बाद आपको करना है पाठ 10, ठीक है, नेताजी का चश्मा। पाठ 11 रामरक्ष बेनीपुरी का लिखा हुआ बाल गोविंद भगत। इसके बाद करना है पाठ 13 मानवी करुणा की दिव्य चमक। इसके बाद करना है पाठ 14 मनु भंडारी की एक कहानी, यह भी। और पाठ 15, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिखा हुआ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो ये जो पाठ है, ये 5 पाठ है कुल गद्य खंड के, 5 पाठ आपको काव्य खंड के करने हैं। और कृतिका में से आपको 2 पाठ करने, पाठ 1 और 2, ठीक है, पाठ 1 और 2 ही करना है। और गद्य और काव्य खंड में क्षितिज में से ये पाठ करने हैं। यदि इनके प्रश्नोत्तर आपको नहीं पता है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जिसमें इन सारे पाठों के प्रश्नोत्तर बहुत ही सरल भाषा में दे रखे हैं। आप उनसे आसानी से याद कर सकते हो और उनको सुनकर भी आप याद कर सकते हो। इसके बाद हम व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए वीडियो जल्दी ही लाएंगे। व्याकरण की तैयारी करने के लिए, व्याकरण की तैयारी में अलंकार, छंद, महत्वपूर्ण कवि परिचय, लेखक परिचय, समास और रस, ठीक है, और पद्य साहित्य का इतिहास, ये सारे प्रश्नोत्तर बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।